हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 7.1 7.2 हो चुकी है और मेरी भी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हल्का सा गला है वो ठीक हो ही जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.3 की बात करते हैं। 7.2 7.1 अपलोड कर चुके हैं, जाके एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो 7.3 क्या है बच्चे? नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ABC। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के किस तरह का ट्राइंगल हमारा बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको डिस्टेंस यूज़ करना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। x2 x1 y2 y1 क्या है ये अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ बच्चे ए बी का, तो ए के कोऑर्डिनेट्स -5,6 है और बी के -5,-2 है। तो ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखता हूँ तो आई विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे ही ए बी निकालना है, ऐसे ही बी सी निकालना है, ऐसे ही ए सी निकालना है। ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो इक्विलेटरल है। देखो ये एक आया √65, एक आया √170, 145, तो तीनों डिफरेंट है, इसलिए स्केलियन ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट। इतना सिंपल है। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बेटा y0 होगा। इसकी दूरी निकालनी है इस पॉइंट से 7, -4 से दूरी दे रखी है आपको 2√5। तो x क्या होगा? नॉर्मल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इस बार 2√5 चलेगा आपका इक्वल में। देखो ये रहा, और बाकी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप x निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो हिसाब पूरा सॉल्व हुआ है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मिसप्रिंट भी यहाँ पे हो सकती है, तो अपनी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें। ज़रूरी नहीं है देख देख के कभी आप कॉपी कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ मिसप्रिंट्स होते हैं, ध्यान रखें। हालांकि मैं जितना हो सकता है मैं पॉइंट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी ध्यान से करें कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। What type of collateral to the point A, B, C, D taken in that order form? ओके, अगर A, B, C, D को मैं इस ऑर्डर में लूँ तो किस तरह का कोलेटरल बनेगा? डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। देखो अगर A, B तो चारों इक्वल आ गए, तो ये स्क्वायर और रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर कब होगा? जब 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस कब होगा? जब 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे कितना आया? देखो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल आ गया। तो 5√2, 4√2, 5√2 और ये 4√2। अच्छा, अब चेक करते हैं डायगोनल्स भी इक्वल है। अगर डायगोनल्स इक्वल ना होते तो ये बनता पैरेललोग्राम, और क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। यस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और डिस्टेंस दे रखा है आपको 9। सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। आपको एक पॉइंट ये गिवन है, दूसरा पॉइंट ये गिवन है, डिस्टेंस 9 इक्वल में चलेगा, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सिंपल है, एक पॉइंट है x, y। अब ये बेटा बराबर दूरी पर है, किससे? -5,4 से और -1,6 से। तो अगर ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, तो आपको बेसिकली PA दे रखा है इक्वल PB के, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट बराबर, अब या तो इसे ऐसे ले लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस गिवन नहीं, कि ऐसे करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर ये लाइन सीधी कर दूँ और P यहाँ पर है, A यहाँ है और B यहाँ है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब PA और PB इक्वल हो गए। इसका मतलब P क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ AB का। तो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है, ये लगाया है x के लिए फॉर्मूला सॉरी, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। इससे भी आपको x और y मिल जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन द x एक्सिस विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना। देखो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है A और B का, ठीक है, A और B का जो परपेंडिकुलर A और ये रहा B ग्राफ के अंदर, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट Q ऑन द x एक्सिस। अच्छा, बाइसेक्टर जो भी इसका आ रहा है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, देखो ये आ रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जाएगा सीधा, तो ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये पॉइंट पूछ रहा है हमसे। अच्छा, पॉइंट पूछ रहा है कि हाँ पॉइंट पूछ रहा है।
और टाइप ऑफ ट्राइंगल, किस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे, देखो ये भी पूछ रहा है, यहाँ से ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो ये दो साइड्स तो इक्वल हो गई, तो ये दो साइड्स आर इक्वल एंड बेस इज़ नॉट इक्वल, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा मेरा आइसोसेलेस। आप ग्राफ पे प्लॉट करके इसे इजीली कर सकते हैं, और ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कटेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है हमारे सिलेबस में, एरिया का हिस्सा कटा हुआ है। इफ द पॉइंट ए आपको गिवन है, बराबर दूरी पर है इन दोनों से, फाइंड वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ कर सकते हो आप वो वाली बात, पी ए इक्वल्स टू पी क्यू, यहाँ तो ए है ना ऊपर, तो पी ए इक्वल्स टू क्यू ए, बराबर दूरी पर है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के अपना y निकाल सकते हो। 9th कटेगा, सेम एरिया वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा। 10th की बात करते हैं, व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट, इतना इतना रेशियो पूछा है। देखो सिंपल सी बात है, मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न सिखाता हूँ। x एक्सिस पर y 0 होता है, ये तो हो गया पॉइंट P ये एक पॉइंट हो गया, -4 -6 पूरी तरह सही नहीं हुए अभी, ज़्यादा बोलने पर धक्का लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से हो जाएंगे जल्दी, ठीक है यार, टेंशन नहीं। अच्छा, अब ऐसे में आपको देखो मैं बहुत अच्छी ट्रिक सिखाता हूँ एक। अब आपसे पूछा है रेशियो, तो आप ये देखो यहाँ पे x और y में से किसकी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है जो कि 0 है, तो अब y वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो सेक्शन का, y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझना ध्यान से। y 0 है बच्चे, m पता नहीं निकालना है, x2 -1 है, n पता नहीं, x1 -4 है, अपॉन m प्लस n। ये यहाँ पहुँच के ख़त्म हो जाएगा, तो बचा सिर्फ मेरे पास 0 इक्वल्स टू -m -4n, तो m इक्वल्स टू -4n और प्लस माइनस चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस रेशो मेरा नेगेटिव में क्यों आ रहा है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन से मुझे इतना इतना भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, सॉरी मैंने x का लगा दिया ना, मैं मैं y का फॉर्मूला लगा रहा था, यहाँ y आएगा, यस my2 ny1, तो यहाँ y की वैल्यूज आएंगी, वही तो मेरे को नेगेटिव आ रहा है भाई। हाँ, अब यहाँ पर जाएगा ये -6, वेरी गुड, ये हो जाएगा 7m और ये हो जाएगा माइनस का 6m, यस, और ये हो जाएगा 7m इक्वल्स टू 6n, तो m अपॉन n हो गया 6/7। तो इससे मिलेगा आपको बहुत ईजी तरीके से रेशियो, आपको कुछ लेट पेट करने की ज़रूरत नहीं है, के वगैरह आप आराम से कर सकते हो। अब रेशियो मिल गया तो इजीली आप x का फॉर्मूला लगा के अब आप x का पॉइंट भी निकाल सकते हो सेक्शन का फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो इज़ द पॉइंट, इतना डिवाइड्स इतना इतना, देखो सेम है। अब यहाँ देखो, अब x और y दोनों गिवन है, इसमें 3/4 है एक और एक 5/12 है, यहाँ x भी है यहाँ y भी है, ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। अब इसमें कोई भी लगा लो फॉर्मूला आप, मान लो मैं देखो x का लगाता हूँ, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो क्रॉस करेंगे, थोड़ा खोल लेते हैं, तो 3/4 इक्वल्स टू 2m प्लस n/2 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई 3m प्लस 3n इक्वल्स टू 8m प्लस 2n, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू 5m आएगा और m अपॉन n हो जाएगा 1/5। चेक कर लेते हैं रेशो क्या आ रहा है, देखो कितनी प्यार से आया। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इससे आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इतना इतना इन द रेशो, सब कुछ दे रखा है, a और b निकालना है, यहाँ आपको सेक्शन लगाना है नॉर्मली जैसे लगाते हैं, सारे फॉर्मूले सेक्शन के लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ x वाला लगा हुआ है, यस, और यहाँ पे y वाला लगा हुआ है फॉर्मूला। ट्राई करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे आप टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी आप वहाँ बात कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ ए कोमा बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इतना इतना एंड ए माइनस 2b इज़ इतना, फाइंड, सिंपल है यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एंड देखो बहुत सिंपल है, देखो एक मिड पॉइंट है ए कोमा बी, किस किस का है ये, 10 कोमा -6 और k कोमा 4 का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या कैसे करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू, ये x है तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये a आ गया, ठीक है। अब b कितना होगा, ये y वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आ गया -1, a आ गया b और b भी आ गया, इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में रख दो k मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b इक्वल्स टू 18 है, तो a कितना है बच्चे, a है हम पे 10 प्लस k/2 और b है हम पे -1, तो 10 प्लस k/2 16, k इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। चेक करते हैं, यस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है आगे, डिस्टेंस पूछ रहा है ए बी का। अच्छा ए बी क्या था, ये ए था और ये बी था, तो डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से, के की जगह रख के के की वैल्यू को आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ इतना, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, आपको सेंटर गिवन है, इफ द सर्कल पास थ्रू इतना, डायमीटर आपको गिवन, देखो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो ये 5√2 हो जाएगा मेरा रेडियस, जो कि इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी। डिस्टेंस मिल गया, पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं 15 क्वेश्चन पे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइड एट द पॉइंट पी इन द रेशियो इतना, आपको यहाँ से देखो बहुत सिंपल है, लाइन गिवन है, दोनों पॉइंट गिवन है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी आपको x और y गिवन नहीं है, रेशियो गिवन है 1:2। आप x और y निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, उठा के इक्वेशन में रख देना, k मिल जाएगा। देखो आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट है, 16 कटा हुआ है, एरिया का यूज़ हुआ है इसके अंदर, 17 कटा हुआ है, 18 की बात करते हैं। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट इतना इतना, आपको गिवन है, देखो PR इक्वल्स टू 3/5 ऑफ PQ, PR इक्वल्स टू 3/5 ऑफ PQ, बट हमें चाहिए रेशियो RQ का, क्योंकि हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन का रेशियो चाहिए होता है। तो कैसे करेंगे, तो समझो इस चीज़ को। अब PR इक्वल्स टू 3/5 ऑफ PQ है, तो ये 5 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5PR इक्वल्स टू 3PQ बन गया। इसे मैं PR अपॉन PQ को लिख सकता हूँ 3/5 लिख सकता हूँ। तो अगर PR को मैं लेट कर लूँ 3x और PQ को मैं लेट कर लूँ 5x, तो RQ कितना होगा, देखो PQ में से PR माइनस कर दो, RQ मिल जाएगा, PQ माइनस PR, तो 5x माइनस 3x 2x, तो रेशियो कितना हो गया PR अपॉन RQ का, 3x अपॉन 2x, मतलब 3:2, सिंपल 3x अपॉन 2x, ठीक है ना। ये आप रेशियो यूज़ कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद पूछ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो एक बार मिल जाए रेशियो, ये आ गया रेशियो आपके पास, तो आप निकाल सकते हो आराम से इसके कोऑर्डिनेट्स। 19 कटा हुआ है, एरिया का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। 20 की बात करते हैं, इन व्हाट रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन इतना इतना डिवाइड्स इतना इतना, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस बार x और y फिर से गिवन नहीं है और रेशियो भी गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये गिवन है और ये भी गिवन है। आप x निकालेंगे, y निकालेंगे, m और n की फॉर्म में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, x कितना आएगा, x आएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, दैट इज़ 2m प्लस 8n अपॉन m प्लस n। y कितना आएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो m माइनस 9n कितना हो गया m प्लस n, ये आ गया y, ठीक है। इन दोनों को उठा के इक्वेशन में डालते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बहुत इजी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2m प्लस 8n अपॉन m प्लस n से, 3y कितना है m माइनस 9n अपॉन m प्लस n से, -5। चलो
सॉल्व करते हैं तो 4m 16n अपॉन m प्लस n, 3m 27n अपॉन m प्लस n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे इसका तो 4m प्लस 16n प्लस 3m माइनस 27n माइनस 5m माइनस 5n इक्वल्स टू 0 आएगा। डिनोमिनेटर 0 के पास पहुँचे ख़त्म हो जाएगा। तो 4m 3m 7 7 माइनस 5 2 16 माइनस 27 तो 16 और ये 10 11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 16 n। ठीक है, तो 2m इक्वल्स टू 16n, m अपॉन n हो गया 16/2 दैट इज़ 8:1। ठीक है, तो रेशो आ गया 8:1। कितनी स्मूथली आया, लैम्डा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस रेशो पूछा था आपसे, आपका काम हो चुका है, दैट्स इट। पॉइंट पूछेगा तो इसी को यूज़ करके पॉइंट निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, क्लास 9th के बच्चे हो चाहे 10th के बच्चे हो, कि 9th के बच्चे भी बेटा हमारे ग्रुप में ऐड हैं थोड़े बहुत, जो कि मेरे ऑफलाइन बैच के ही हैं, तो वो भी इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।